हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंग सचिन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था, वो भी अपनी बिजनेस की वजह से। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यंग सचिन और गुजी सो रहे होते हैं। तभी यंग सचिन को कॉल आ जाता है फियोन का, जो उसे कह रहा होता है कि हम लोगों ने मिस्टर एलेक्स से बात की है, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया और वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, ना ही मिल सकते हैं और ना ही रिप्लाई दे सकते हैं। तो यन सिचिन ये सारी बातें फेयोंग को कह रहा होता है और ये सारी बातें गुजी सुन लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा यन सिचिन के लिए अपसेट था। तो यहाँ पे गुजी जा रहा होता है अपने सीसी पे, लेकिन यन सिचिन और उसकी मदर नहीं छोड़ रहे उसे कि मत जाओ, लेकिन गुजी जिद करती है तो यन सिचिन उसे पहुंचाने उसके सीसी ब्रांड ले जाता है। और वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ बहुत अजीब से पोस्टर्स लग चुके थे। गुजी और यन सिचिन उन्हें दूर करते हैं और यन सिचिन वहाँ से चला जाता है अपने बिजनेस पे। तो यहाँ पे रैन शिवी प्लान्स बना रहा होता है और ऐसे ही उसके प्लान्स खराब होते रहे हैं। वो भी यन सिचिन और गुजी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे यन सिचिन और फियोंग बातें कर रहे होते हैं। यन सिचिन फियोंग को कहता है कि तुम ऑफिस का ध्यान रखो, मैं जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना ऑफिस में। तो यहाँ पे गुजी मिस्टर एलेक्स को चैट कर रहा होता है कि मैं उससे बात करूँ और उसके ज़रिए से यन सिचिन को उसमें माफ़ी मिल जाए। कि तभी वहाँ पे फियोंग आ जाता है और वो मैसेज सेंड नहीं करता। फियोंग उसे खाना देने वाला था कि यन सिचिन ने कहा है बाहर मत जाना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे यन सिचिन बहुत ही सारे लोगों से मिलने की कोशिश करता है और सारे लोग उसे इग्नोर करते हैं। वहाँ पे रैन शिवी भी होता है। यन सिचिन रैन शिवी को कहता है कि तुम मेरे काम में काम मत रखो तो बेहतर है। तो यहाँ पे गुजी अपने फ्रेंड से जाओ यहाँ से बातें कर रही होती है। तभी यन सिचिन आ जाता है और वो लोग घर चले जाते हैं। बहुत ही ज्यादा यन सिचिन मेहनत कर रहा होता है। गुजी उसके लिए कुछ चीजें लेकर आता है कि कुछ खा लो तुम, लेकिन यन सिचिन और गुजी बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि अब क्या होगा। तो गुजी और यन सिचिन प्लान बनाते हैं और ऐसे ही एक पार्टी पे चले जाते हैं, जहाँ पे यन सिचिन एक आदमी से बात कर रहा होता है जो बिजनेस का ही था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन गुजी की दोस्त उस आदमी का बीवी था, उसके जरिए से वो लोग बात करते हैं। आखिरकार वो आदमी मान जाता है और यन सिचिन की तरफ हो जाता है। गुजी और यन सिचिन बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो यहाँ पे रैन शिवी गुजी को कह रहा होता है कि तुम सबसे बहुत ही अच्छी से दोस्ती कर रहे हो, तुमने यन सिचिन को भी ऐसे फंसाया होगा। लेकिन गुजी उसका रिप्लाई नहीं देता और वहां से चला जाता है उसे इग्नोर करके। यहाँ पे यन सिचिन फियोन के साथ बातें कर रहा होता है और कहता है कि मुझे जाना है एलेक्स से मिलके और हम लोग शायद कुछ कर सके। और ये बात गुजी को कहता है। गुजी भी कहता है कि मुझे भी आना है। आखिरकार यन सिचिन उसे ले जाता है और वहाँ पे मिस्टर एलेक्स नहीं था, लेकिन गुजी उसकी एक दोस्त से मिलती है। आखिरकार वो वहाँ एक पार्टी में चले जाते हैं, वो भी बिना इनविटेशन के। ऐसे ही वो ये करके वहाँ अंदर चले जाते हैं और यन सिचिन मिस्टर एलेक्स से मिलता है और गुजी को निकाल देते हैं कि तुम्हारा इनविटेशन कार्ड कहाँ है। तो यहाँ पे यन सिचिन मिस्टर एलेक्स को बहुत ही समझाते हैं, लेकिन मिस्टर एलेक्स उसकी एक बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और यन सिचिन भी वहाँ से जा रहा होता है। यहाँ पे गुजी आया था एक प्यारे से शॉप पे जहाँ वो पहले आए थे, जहाँ पे उन लोगों ने अपने लिए छोटे छोटे चीट्स लिखे थे कि क्या लिखा है। तो गुजी वही चीट पढ़ने आ जाता है जो यन सिचिन ने लिखा था गुजी के लिए। आखिरकार गुजी उसे खोल देता है और पढ़ने लगता है। तो यहाँ पे यन सिचिन जा रहा होता है, मिस्टर एलेक्स भी उसके पीछे पीछे आता है। अभी यन सिचिन गुजी के पास चला जाता और बहुत ही तेज से कहता है कि तुमने मेरा चीट तो नहीं पढ़ा, और सीधा गुजी आके उसे गले लगाता है और उसे किस करता है। ये सब मिस्टर एलेक्स देखते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे गुजी यन सिचिन को कह रहा होता है तुम परेशान तो नहीं होना। यन सिचिन कहता है नहीं, अगर गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो वोटिंग का दिन आ जाता है। सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ यन सिचिन के साथ थे और कुछ नहीं थे, लेकिन उसी टाइम एलेक्स आ जाता है और वो यन सिचिन को ही सपोर्ट कर रहा होता है। आखिरकार यन सिचिन सीईओ हो जाता है और ये सुन के गुजी खुश हो जाता है। तो मिस्टर एलेक्स यन सिचिन को कहता है मैंने ये सब गुजी की वजह से किया है, क्योंकि गुजी ने मुझे चैट किया था कि ऐसा मत करो हमारे साथ। ये सुन के गुजी और यन सिचिन बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे रैन शिवी बिल्कुल हार चुकी थी और जा रही होती है। तभी उसे कुछ बचपन की यादें आ जाती है कि जब यन सिचिन को चोट लगी थी और मैंने उसकी हेल्प की थी। तो यहाँ पे गुजी और यन सिचिन कुछ प्लान बना रहे होते हैं। गुजी सोच रहा है कि मैं यन सिचिन को प्रपोज करूं और यन सिचिन गुजी को। तो ऐसे ही वो लोगों का एक ही जगह प्लान हो जाता है।
गुजी चुपके से एक जगह सेलेक्ट कर लेती है और यान सचिन भी वहां आ जाता है। गुजी यान सचिन से चुप रही होती है और यान सचिन गुजी से चुप रहा होता है। आखिरकार वो लोग टकरा जाते हैं, लेकिन वो लोग कोई बात नहीं करते। तभी रणशिवी आ जाता है, जो गुजी को कह रहा होता है कि चलो हम दोनों कुछ बातें करते हैं। रणशिवी गुजी को कहता है कि यान सचिन तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहे, मैं जा रही हूँ। तो गुजी उसे कहता है तुम जा रही हो? तो वो उसे कहता है हाँ मैं जा रही हूँ। तो गुजी साथ में ये भी कहता है रणशिवी को कि अगर तुम्हें यान सचिन से मोहब्बत होती तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं करते, तुम्हें उससे मोहब्बत ही नहीं थी, तुम्हारा एक ये चैलेंज था। और वहाँ से उसे अलविदा कह के वहाँ से चली जाती हैं। ऐसी ही सीसी का उस दिन पार्टी भी था और बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो यान सचिन भी चेंज कर देता है और तभी गुजी आ जाता है। यान सचिन जब गुजी को देखता है एकदम हैरान हो जाता है और वहाँ पे मिस्टर एलेक्स भी आ चुका था। वो पुराने दिनों को याद करते हैं और तभी गुजी और यान सचिन एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि हमें हमेशा साथ रहना है। और यहीं भी ये ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।